नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखिए आज बात करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरिएट डिप्टी फील्ड ऑफिसर डीएफओ का फुल फॉर्म है डिप्टी फील्ड ऑफिसर टेक रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर 250 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं और यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो 99,000 रुपए तक रहने वाली है। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो देखिए अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने बीटेक या बीई कर रखा है तो उसके लिए 124 वैकेंसीज हैं। डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 10 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और टेलीकॉम के लिए यहाँ पर 95 वैकेंसीज हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। फिजिक्स के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसीज हैं। केमिस्ट्री के लिए 4 वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं। जियोलॉजी के लिए भी आप देख सकते हैं कि 3 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो वो हो जाएंगी 250 वैकेंसीज। तो ये तो हो गया वैकेंसीज के बारे में। अब देखिए, अब अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, अर्थात आपने बी किया हो या फिर बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी आपने बीटेक किया हो। बी या फिर बीटेक किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने मास्टर्स किया हो साइंस में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि मैथमेटिक्स फिजिक्स वो सारी जो पोस्ट थी उसके लिए आपने अगर एमएससी कर रखा है, जैसे एमएससी कर रखा हो मैथ में फिजिक्स में, तो आप उन सब पोस्ट के लिए तब अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए इसमें लेकिन आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अब आपने गेट का कौन कौन सा स्कोर यहाँ पे माना जाएगा, 2023 में अगर आपने गेट दिया है तो उसका स्कोर यहाँ पर माना जाएगा, 2024 में आपने गेट दिया है तो उसका भी, और 2025 में, इन 3 साल में 2023 2024 और 2025 में जो आपका गेट का स्कोर है वो उस सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में आपके पास वैलिड गेट का स्कोर होना चाहिए 2023 का, 24 का या फिर 25 का। इसी तरह से जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट का आपके पास वैलिड गेट स्कोर इन 3 सालों में से किसी भी साल में होना चाहिए। अब बात करें अगर हम एज लिमिट की, तो देखिए ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास 14 दिसंबर 2025 तक होनी चाहिए, जो कि लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की। और इसी तरह से एज लिमिट भी 14 दिसंबर 2025 एज लिमिट की भी कट ऑफ डेट रखी गई है, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल है और मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल है। और एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी को 3 साल का, इस तरह से एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के तहत। तो ये आपका हो गया एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब देखिए, अब अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें सबसे पहले आपके गेट के स्कोर का इवैल्यूएशन किया जाएगा। जैसे कि जो वैलिड गेट स्कोर होगा आपका 2023 24 या 25 में से जिस भी आपके पास स्कोर है उस स्कोर का इवैल्यूएशन होगा और उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ में जो आपका वैलिड गेट स्कोर है, तो जितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसमें जिनका हाईएस्ट गेट स्कोर रहा होगा उन सारे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंटरव्यू होना है। इन शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेंट जो होंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे या जो भी है उस पे आपको कम्युनिकेट किया जाएगा या फिर कॉल लेटर के द्वारा बुलाया जाएगा। उसमें देखिए इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू जिन सेंटर्स पे होगा वो है चेन्नई में होगा, गुरुग्राम में होगा, गुवाहाटी में होगा, जम्मू में होगा, जोधपुर में होगा, कोलकाता में होगा, लखनऊ में होगा और मुंबई में होगा। तो देखिए ये सारे सेंटर्स पर आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा। तो अब आपके लोकेशन के जो भी पास में है वहां पर आपको बुलाया जा सकता है इंटरव्यू देने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो हो सकता है कि आपको लखनऊ बुलाया जाए। तो इस तरह से ये चीजें हैं। अब फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो कंबाइंड गेट का जो आपका स्कोर रहा होगा, जो कि जिससे आपने अप्लाई किया है, और जो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस रहेगी, इन दोनों के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा। अब देखिए, अब अगर बात करें सैलरी और बेनिफिट्स की, तो देखिए इसमें 99,000 यानी कि 99,000 रुपीज जो है वो आपकी सैलरी रखी गई है, जिसमें आपको डीए, एचआरए, मेडिकल कवरेज, पेंशन और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो पर्क्स होते हैं वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। देखिए आप जो ये डिप्टी फील्ड ऑफिसर बन रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट में, तो आप जो है पीएमओ को, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर ऑफिस होता है, उसको डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे। और जो नेशनल टेक्निकल ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जो राष्ट्रीय टेक्निकल ऑपरेशंस होते हैं, उनमें आप जो है डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे पीएमओ को। तो ये एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्टीज करियर ऑप्शन है। तो अब देखिए, अब अगर बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये अब आप ध्यान से मान लीजिए। देखिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऑफलाइन प्रोसेस अपनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो है वो ऑफलाइन है। इसीलिए इसमें हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन लिंक नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड कराने का कोई मतलब नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि वो आपको चाहिए होगा ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए। वो आप डाउनलोड कर लीजिए।
तो जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, ठीक है, ये वेबसाइट है, वैसे हम आपको नीचे डायरेक्ट प्रोवाइड करा देंगे, तो उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद देखिए A4 साइज पेपर पे ब्लॉक लेटर में ब्लैक या ब्लू इंक को यूज करके आपको फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है। तो A4 फाइल पेपर में वो फॉर्म आप निकलवा लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो लगा होगा PDF में। फिर उसमें ये सारे आपको सर्टिफिकेट, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, गेट का स्कोर का जो सर्टिफिकेट है, एज प्रूफ का सर्टिफिकेट, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो या पासपोर्ट हो या आधार कार्ड हो, कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वो लगाना होगा, और 2 आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो देखिए बिल्कुल लेटेस्ट फोटो आप खिंचवाइएगा, जिससे कि इंटरव्यू के समय आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। और सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक एनवेलप में लग दीजिएगा, और उस एनवेलप में देखिए इस तरह जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है वैसे ही आपको लिखना है, कैपिटल लेटर में, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बोल्ड कैपिटल लेटर में, एप्लीकेशन फॉर DFO टेक्निकल कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो DFO यानी कि डिप्टी फील्ड ऑफिसर, लेकिन लिखना आपको DFO है, और ऐसे टेक्निकल इसी तरह से कैपिटल लेटर में आपको एनवेलप के ऊपर लिखना रहेगा। और देखिए आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू ही भेजना है, आपको स्पीड पोस्ट का यहाँ पे उपयोग नहीं करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजना है, अदरवाइज आपका जो है वो निरस्त किया जा सकता है आपका एप्लीकेशन। तो ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू आपको कहाँ भेजना है, ये एड्रेस देखिए मैंने इसे लिख दिया, पोस्ट बैग नंबर 001 लोधी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली, और पिन कोड है 110003। तो यहाँ पर आपको जो है ये भेजना रहेगा। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है, बॉक्स भी मैंने बना दिया है, तो ये आप एड्रेस जो है ध्यान से लिख लीजिए, यहाँ आपको भेजना है ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू। लेकिन इस तरह से भेजिएगा, आप आज ही जाकर के सामने काम कर लीजिए, क्योंकि 14 दिसंबर से पहले पहले उनके पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 14 दिसंबर के बाद पहुंचेगा तो फिर मान नहीं जाएगा, क्योंकि 14 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये एनवेलप जो है आपका वो 14 दिसंबर से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। और इसकी एक फोटोकॉपी जो है आप अपने पास भी जितने सारे हैं वो अपने पास रखिएगा रेफरेंस के तौर पर। तो ये देखिए पूरा प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से बता दिया है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कैसे करना है, तो देखिए ऑफलाइन प्रोसेस तो मैंने एक एक स्टेप आपको समझा दिया है। अब देखिए, और ऑर्डिनरी पोस्ट का यूज करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब देखिए, अब एक ओवरव्यू अगर में ले लें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो आता है। पोस्ट नेम है डिप्टी फील्ड ऑफिसर की टेक्निकल की पोस्ट है यहाँ पे। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता ही दिया कि 250 है। ये एडवर्टाइज नंबर है 2/2025। मोड ऑफ एप्लीकेशन मैंने बताया, ऑफलाइन कैसे करना है वो अभी आपको मैंने बताया। अप्लाई करने की जो डेट्स हैं वो 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक रहेंगी, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें गेट स्कोर और इंटरव्यू जैसे मैंने आपको बताया उसके आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनेगी। पे लेवल 7 का आपको रहने वाला है, जिसमें आपकी सैलरी 99,000 रुपए पर मंथ बैठेगी। ऑफिशियल वेबसाइट ये रहेगी, मैंने लिख दी है, तो आप चाहें तो वहां से जाकर के भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पर आपको इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF दे रहे हैं, आप डाउनलोड करिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। तो बस अब इसमें इतना ही था बताने के लिए। अब अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, और देखिए बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो आप तक लेके आने पे। तो आप जो है देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।